मेरे पास स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख लेते हैं तो पूरा चैप्टर आसानी से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोलिनोमियल। व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल होता क्या है? तो एक पोलिनोमियल इज इन एक्स पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। एक कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब ये फॉर्म क्या है बच्चे? तो इस फॉर्म को आप देख सकते हैं ए सब एन एक्स टू डी एन प्लस ए सब एन माइनस वन एक्स टू का पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए का पावर ए सब एन एक्स प्लस ए का पावर ए जीरो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एन से स्टार्ट हो रहे हैं और ये वन तक जाएंगे। ठीक है, जीरो तक भी जाएंगे। ये जीरो आगे चल के हम जानेंगे कि ये क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। ये क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। ये क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, होते हैं। इसी के पीछे वन, इसी के जैसे टू आएंगे, थ्री आएंगे, फोर आएंगे और ऐसे ऐसे करके एन तक जाएंगे। चलिए इतना क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो x का पावर आप n देख रहे हैं, x का पावर जो आप n देख रहे हैं, ये जो n होंगे और ये क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होंगे। पहला पॉइंट तो यही होगा। और ये जो होंगे हाईएस्ट वैल्यू भी होंगे। ये क्या होंगे, हाईएस्ट वैल्यू भी होंगे। मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ रहा है आपको? ये जो n है, x का पावर n, ये पॉजिटिव होंगे और ये हाईएस्ट वैल्यू भी होंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर होंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बच्चे, प्यारे बच्चे, अगर साथ ही साथ मैं बात करूं तो ये आप ए का जो पावर n देख रहे हैं, ए का जो पावर n देख रहे हैं आप, ये भी देख रहे हैं, ये भी जो n होगा ये पॉजिटिव रियल्स नंबर होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा, दोनों n क्या होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है n एक नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब ही है क्या बच्चे, पॉजिटिव में वैल्यू होंगे। ठीक है, और x का पावर n जो होंगे, ये n का जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हाईएस्ट वैल्यू होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, डिग्री के नाम से भी जानते हैं। हम आगे देखेंगे कि डिग्री क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों, सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन से आप क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो गए होंगे। आप देख सकते हैं, तो हमने देखा क्या बच्चे कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो, जो किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में लिखा हुआ, आप देख सकते हैं ए का सब एन और एक्स का पावर एन प्लस ए का सब एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन प्लस, और इसी तरीके से चलते जाएंगे और तब तक चलेंगे जब तक पावर ए का सब वन प्लस एक्स का पावर वन और जीरो न आ जाए, तब तक ये क्या करेंगे, चलते रहेंगे। एंड दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज द, मेरे प्यारे बच्चे, इज पोलिनोमियल। ठीक है, यह जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये एमसीक्यू वाइज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू में आपको एक्सप्रेशन दे के पूछे जा सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन से पोलिनोमियल के एक्सप्रेशन हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बता रहे हैं। ये यही से स्टार्ट करेंगे, इन माइनस वन से स्टार्ट करेंगे, डॉट 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 ए के पावर जीरो तक लेके चले जाएंगे। या फिर आप देख सकते हैं ये एन से स्टार्ट करेंगे, एक्स का पावर एन तक जाएंगे, या फिर यहाँ पर आप देखते हैं डायरेक्ट दो घटाना स्टार्ट कर देंगे, दो सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ भी कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आपको एक बात याद रखना है मेरे प्यारे बच्चे, एन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और हमेशा वन माइनस होते चले जाएंगे और तब तक माइनस वन होंगे जब तक ए का जो सब हो वन ना आए और ए का जो सब हो जीरो ना आए। जीरो तक कांस्टेंट हो जाएंगे, ये आपको देख सकते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसे याद कर लीजिएगा। क्लियर? आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, पहला एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चे, क्या कर रहा है, थ्री एक्स का पावर टू। थ्री एक्स का पावर, यही क्या है आपका ए का सब आप देख सकते हैं, ये वन है। ठीक है, थ्री का वन, और एक्स का पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, टू है। एक्स का पावर क्या है, टू है। तो ये पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे कराते हैं, पोलिनोमियल अगर कोई भी वेरिएबल हो तो उस ब्रैकेट डालकर एक्स डालते हैं। अगर मान लेते हैं वेरिएबल वाई होगा तो वाई डालेंगे। कोई भी अल्फ़ाबेट से हम लोग रिप्रेजेंट करा रहे, कोई भी वेरिएबल है तो मेरे प्यारे बच्चे आप उससे को बॉक्स में डाल के रिप्रेजेंट कराएंगे। और इसको पढ़ते कैसे हैं आपको अच्छे से पता है, पोलिनोमियल टू डी एक्स। तो आप इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गए होंगे कि ये जो थ्री एक्स का पावर टू है, ये भी क्या एक पोलिनोमियल है।
और कैसा पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स है, ठीक है। और ये आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, 3y का पावर 2 माइनस 2y प्लस 4, ठीक है। और ये कैसा वेरिएबल में बच्चे, तो ये भी एक पोलिनोमियल है y के वेरिएबल में, ये भी एक पोलिनोमियल है कैसा, y के वेरिएबल में। चलिए आगे देख सकते हैं आप, ये एक पोलिनोमियल है कैसा, u के फॉर्म में, पोलिनोमियल ऑफ u के फॉर्म में। अब बात आती है, जब सारे पोलिनोमियल हैं तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ का मेरिट है तो किसी चीज़ का डिमेरिट भी है। अब कौन कौन से पोलिनोमियल नहीं होते इसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए पोलिनोमियल कौन से होते हैं, अगर आपके पावर, ध्यान से रखिएगा, अगर आपके पावर निगेटिव में, अभी मैंने बताया नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए। अब ऐसा ना हो एक्स का पावर -1 दे दिया हो और कहे कि ये पोलिनोमियल है एक्स का, तो आप कहिएगा नहीं ये नहीं है, ये पोलिनोमियल ऑफ एक्स नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर रखिएगा। आगे चलते हैं, अगर मान लेते हैं कोई भी एक्स प्लस 1, आपके कह रहे हैं कि ये भी एक क्या है, पोलिनोमियल है एक्स के रिप्रेजेंट में, नहीं भाई साहब ये भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि आपके जो पावर होंगे या फिर पोलिनोमियल के जो पावर होंगे, हाँ ये बात अलग है कि ये वेरिएबल पे हो तो सकते हैं, √3x ये पोलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप इसका पावर हटाइएगा तो x का पावर 1/2 आ जाएंगे। और कभी भी पावर आपको एक इंटीजर्स ही होंगे, ठीक है, और वो कैसे इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नॉट इन फ्रैक्शन, पावर इज नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर। दूसरा, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल के बारे में बात करें, अभी मैंने बात किया पीछे कि जो हाईएस्ट पावर होते हैं वही क्या होते हैं, डिग्री होते हैं, जो हाईएस्ट पावर होते हैं, जो हाईएस्ट पावर होते हैं वही क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, डिग्री होते हैं। किसी भी पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होंगे वो डिग्री होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे ये एक एग्जांपल है, f का पावर x f2dx 3x प्लस 1 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन वेरिएबल x। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए, आपको डिग्री समझ में आ गया, हाईएस्ट पावर देखिए, ये है 3x+1, ये है 3x+1, अगर आप x का पावर देखिएगा तो क्या है 1, तो इसका डिग्री क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, 1 होंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, 2y² माइनस 2y+7, ये क्या है, पोलिनोमियल ऑफ इन वेरिएबल y के फॉर्म में, लेकिन इसका डिग्री क्या है 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2 क्या है। नीचे वाले की तरफ अगर देखिएगा थर्ड एग्जांपल, तो मेरे प्यारे बच्चे 5x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस का 1 यहाँ लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो इसका डिग्री भी कितना होंगे 3 होंगे, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स पे। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में पहला पोलिनोमियल है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो मेरे प्यारे बच्चे 0 हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक मान लेते हैं f ऑफ x है 7, अब देख लीजिए इसका पावर क्या है 0, इसका पावर कुछ है ही नहीं, इसका पावर कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये एक डिग्री पोलिनोमियल हो जाएंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएंगे, क्लियर। अब आगे कह रहा है कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल 0 होता है या f ऑफ x 0 होता है, ये हमेशा 0 जो पोलिनोमियल कहलाते हैं, ये हमेशा 0 जो पोलिनोमियल, आगे देखेंगे हम लोग 0 पोलिनोमियल किसको कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए दूसरा है लीनियर पोलिनोमियल, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। अरे अब देखिए 4x-3 है, 4x-3, अगर आप x का डिग्री देखिएगा तो 1 है, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, दैट पोलिनोमियल इज नोन एज द लीनियर पोलिनोमियल, दैट पोलिनोमियल इज नोन एज द लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, दैट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं 2y² माइनस 3, तो y के फॉर्म में ये पोलिनोमियल है, y के वेरिएबल के फॉर्म में ये पोलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है मेरे प्यारे बच्चे 2 है, तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, दैट पोलिनोमियल इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अच्छा एक मिनट, आपको यहाँ एक बात समझना है, लीनियर पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, वह क्या होता है ए एक्स प्लस बी होता है, वह क्या होता है ए एक्स प्लस बी होता है, जहां ए और बी कोई भी एक क्या होंगे इंटीजर्स होंगे, क्लियर। ओके आगे, ठीक उसी तरीके से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो
ठीक उसी तरीके से एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होते हैं भैया बच्चे? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर इतना? आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी तक हम जो पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, अच्छा इस पे आते हैं हम थोड़ा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल देख लेते हैं। तो एक ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो मेरे प्यारे बच्चे? 3 हो, तो दैट पोलिनोमियल इज नोन एज द क्यूबिक पोलिनोमियल। दैट पोलिनोमियल इज नोन एज द क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। आप एग्जांपल देखिए, 2y³ प्लस 5y माइनस 7। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। डेट पोलिनोमियल इज नोन एज द क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो देख सकते हैं ये होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। आप ये सारे रिप्रेजेंटेशन को याद करके रखेंगे। ठीक है। आप ये सारे रिप्रेजेंटेशन को याद करके रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं इस पे, यहाँ आ जाइए। तो अभी तक हम लोग जो भी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे थे वे डिग्री के बेसिस पे थे। किस पे बेसिस पे थे? डिग्री के बेसिस पे। अब हम जो पोलिनोमियल पढ़ने वाले हैं, टाइप्स पढ़ने वाले हैं, या फिर चलिए जनरल रिवीजन करने वाले हैं, वह टर्म के आधार पे। तो हम ज़्यादा इसमें जाएंगे नहीं। फर्स्ट टर्म, सिर्फ एक ही टर्म जिसमें हो, दैट इज नोन एज द मोनोमियल। अच्छे से पता है आप सभी को ये बात। दो टर्म जिसमें हो, इसे हम लोग कहते हैं बायनोमियल। बायनोमियल। 3 टर्म जिसमें हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। और इसी तरीके से आप बहुत भी सारे होते हैं जो जितने जानते हैं। तो यहाँ पे एक बात हम आपको ये बताने के लिए किए हैं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मोनोमियल फॉर्म में भी हो सकता है, बाइनोमियल फॉर्म में भी हो सकता है, ट्राइनोमियल फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, सिर्फ 2x² दिया हो तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। 2x² प्लस 3x दिया हो तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। या फिर 2x² प्लस 3x प्लस 5 अगर कहीं दे रहा है तो ये भी एक क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या हम बोले 2x² प्लस 3x प्लस 5 अगर दे रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेकिन ये 3 टर्म वाले हैं तो ये ट्राइनोमियल के फॉर्म में भी है। ये ट्राइनोमियल के फॉर्म में भी है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में। अभी मैंने बताया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, सिंपल सी बातें हैं। आपको जो भी क्वेश्चन, जैसे ये कोई भी एक फंक्शन है, ये कोई भी एक पोलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस का 3x माइनस का 2। अब कह इसका वैल्यू निकालिए, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का वैल्यू निकालिए x इक्वल टू 1 के बेसिस पे और x इक्वल टू -2 के बेसिस पे। तो वही कह रहा है, अगर किसी भी पोलिनोमियल का हमको वैल्यू निकालना है तो जो भी वैल्यू हैं वे इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, और जो आएंगे वे आपके क्या होंगे? उस पोलिनोमियल के वैल्यू होंगे। ठीक है। ठीक है। आइए हम पुट करके देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो हमें क्या पुट करना है? तो f का पावर f इक्वल टू 1, 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 -2। तो यहाँ होंगे 2, यहाँ होंगे क्या बच्चे? 2 -3 -2। तो 2 में से 2 कैंसिल आउट हो गए और ये क्या बचे? -3। यानी इस पोलिनोमियल के लिए, ठीक है, x का वैल्यू 1 रखने पे इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू आएंगे, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो वैल्यू आएंगे वे क्या आएंगे मेरे बच्चे? -3 आएंगे। ठीक है। तो आप अगर x इक्वल टू -2 पे निकाल कर पुट करके वैल्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। अब जीरो पोलिनोमियल, अभी मैंने बताया कि कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल हमेशा क्या होंगे? जीरो के इक्वल टू होंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर हम किसी भी पोलिनोमियल का जीरो पोलिनोमियल ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसको एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स का वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। आगे समझ में आगे होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या है? अब ये है यहाँ पे, छूट गया यहाँ पे। अब आपको हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
पोलिनोमियल मतलब कि ग्राफ। अभी तक तो हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो किसी भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो ग्राफ होंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a का वैल्यू 0 की इक्विवेलेंट नहीं होगा, तो इन सभी का जो भी ग्राफ होंगे, मैं प्यारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो भी ग्राफ बनेंगे वो कर्व क्या होंगे, पाराबोला होंगे। कैसे होंगे, ऐसे कर्व होंगे, या तो ऊपर वाला यू या तो नीचे वाला यू। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पाराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं, पाराबोला, ठीक है। तो अब इसमें 3 केस बनते हैं, अब इसमें 3 केस बनते हैं। अब वो 3 केस कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। पहला केस आपके सामने है, देख सकते हैं। द ग्राफ कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड a डैश। देखिए, ये फर्स्ट ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये भी क्या है, पैराबोला है, ये भी क्या है, पैराबोला है, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि एक एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहे हैं, एक एक्सिस पे यहाँ कट कर रहे हैं, एक एक्सिस पे यहाँ कट कर रहे हैं। तो इस अब आप देख रहे होंगे, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस को देख रहा हूँ, तब इसका मतलब क्या हुआ, तो आपको पता है कि हमेशा हम लोग क्या देखने वाले हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, या फिर किसी भी पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, या फिर लीनियर हो, किसी भी पोलिनोमियल का अगर हमको ग्राफ का जीरो बताने हैं, तो इसका मतलब हमें क्या देखना है, ये वो एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहे हैं, वो एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहे हैं, इससे वो पता चल जाएंगे कि उसके डिग्री कितने हैं और उसके जीरोज भी कितने हैं, ठीक है। समझ में आया। आपको क्या देखने हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको देखने हैं हमेशा एक्स एक्सिस, क्या देखना है, एक्स एक्सिस कितने टाइम्स कट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं, तो एक ए पे कट कर रहे हैं, एक ए डैश पे कट रहे हैं, यानी यहाँ 2 टाइम्स कट कर रहे हैं, यहाँ भी 2 टाइम्स कट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भी एक पोलिनोमियल होगा जिसके डिग्री 0 होंगे, ठीक है। जिसके जीरोज क्या होंगे, 2 आएंगे, तो डिग्री भी कितने आएंगे, 2 होंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से इसका भी है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। दूसरा केस क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है, टू कोइंसिडेंट पॉइंट्स, सो द 2 पॉइंट ए एंड ए डैश ऑफ केस 1 कोइंसाइड हियर टू बिकम अ पॉइंट ए। देख रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, ये भी एक पैराबोला बन रहे हैं, ये भी एक पैराबोला बन रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं यहाँ पे ए पे, यहाँ पे ए पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एक्सिस पर एक जगह सिर्फ टच कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक जगह लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली जीरो। इनके क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक जीरो निकल के आएंगे, इनके सिर्फ क्या आएंगे, एक और एक जीरो निकल के आएंगे। अब ये जीरो एक, आप बता रहे हैं सर एक तरफ की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में 2 जीरो होते हैं, जितने डिग्री उतने जीरोज। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कब होते हैं ये हम आगे चल के समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे, कि कब ग्राफ कोइंसिडेंस कर जाते हैं, कब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं, कब ग्राफ एक दूसरे से पैरेलल चले जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, टच ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, इस केस में नो जीरो, इसके कोई भी वैल्यू नहीं होंगे, इसके कोई भी जीरो नहीं होंगे, ठीक है। आगे समझते हैं बातों को, चलिए। इन जनरल गिवन अ पोलिनोमियल p ऑफ x ऑफ डिग्री n, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, n है, इसका डिग्री क्या है, n है, तो इसका मतलब है वो x एक्सिस पे n जगह कट करेंगे, यहाँ भी कट करेंगे, यहाँ भी कट करेंगे, यहाँ भी कट करेंगे, यहाँ इन टाइम्स ऑफ कट करेंगे, और इस पोलिनोमियल के जो डिग्री होंगे वे क्या होंगे, n होंगे, ठीक है, क्लियर। कुछ एग्जांपल्स है, आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में सिर्फ एक बार कट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका पोलिनोमियल 1 आएंगे, डिग्री 1 आएंगे। इसमें देख रहे हैं 2 बार कट कर रहे हैं, तो इसका 2। आप इसमें देखिए 1 2 3, 3 टाइम्स 3। इसमें देखिए सिर्फ 1 टाइम्स,
1, इसमें देखिए सिर्फ 1 टाइम्स 1, इसमें देखिए 1 2 3 4, दैट इज द 4 टाइम्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, चलिए अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का हमने बताया जो डिग्री होते हैं वे 2 होते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का एक डिग्री अल्फा है, एक डिग्री बीटा। ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मैंने माना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, जीरोज हैं इसके। ये क्या है, एक जीरोज है, एक अल्फा और एक बीटा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का जब सम करेंगे तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, माइनस बी अपन ए, माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है बच्चे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से प्रोडक्ट अगर हम इसका निकालेंगे तो सी अपन ए क्या होते हैं, सी अपन ए, और वो सी अपन ए में सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। क्लियर? क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपन ए। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। कह रहा है कि सबसे पहले इस पॉलीनोमियल का, किसका मेरे प्यारे बच्चे, तो p ऑफ x का निकालिए आप क्या, जीरोज। तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, जीरोस कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बन जा 12, ठीक है। और इस 12 को हम इस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में, कि प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में, कि जोड़ने घटाने पे क्या है 7 है, और मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या है मेरे प्यारे बच्चे 12 आ जाए। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं ये समझते हैं, देखते हैं भाई साहब। 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7 के रिस्पेक्ट में, तो आपको पता है कि 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे 12 आएंगे, और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएंगे, 7 आएंगे। तो हमारे पास हो गए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। यहाँ से x को कॉमन लीजिएगा तो ये x प्लस क्या होंगे 4 होंगे। इन दोनों में से 3 कॉमन लीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चे क्या नहीं होंगे, x प्लस 4 होंगे। एक वैल्यू हो गया x प्लस 4 एंड एक हो गया x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको जीरो निकालने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी जो फंक्शन होते हैं, कोई भी पॉलीनोमियल होते हैं, किसके बराबर, जीरो। तो इसके वैल्यू कितने आ गए हैं, इसके वैल्यू आए थे x प्लस 4, तो ये किसके बराबर, जीरो के बराबर। और दूसरे क्या थे मेरे प्यारे बच्चे, तो दूसरे थे x प्लस 3 इक्वल टू ये किसके बराबर, जीरो। तो यहाँ से जो x के वैल्यू निकल के आए हैं माइनस के 4, यहाँ से जो x के वैल्यू निकल के आए हैं माइनस के 3। ठीक है, दोनों क्या है, माइनस में है। चलिए अब देखिए बातों को, अब हम समझते हैं, अब इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं भाई। तो क्या है, एक मिनट, इसी को हम मान लेते हैं, ये क्या है, मान लीजिए ये है अल्फा और ये है आपके बीटा। ठीक है, अभी मैंने बताया आपके पास क्या पोलिनोमियल है, आपके पास जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल ये है, क्या है बच्चे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, सॉरी 4x नहीं 7x, ये तो हम ब्रेकडाउन वाला लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इनके दो जीरो हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। तो हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपन ए। अल्फा कितना आया था मेरे प्यारे बच्चे, तो -4, और बीटा कितना आया था मेरे प्यारे बच्चे, -3। इस माइनस को वैसे ही छोड़ते हैं, और यहाँ बी का वैल्यू कितना है 7, और ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, तो -4 -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा पे बच्चे, -7, और यहाँ इधर भी -7। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, माइनस बी अपन ए होते हैं। दूसरा हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा बटे में सी बाई ए। यहाँ -4 थे, यहाँ -3 थे। कांस्टेंट में क्या वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे, तो 12 है, 12 है, और ए का वैल्यू 1 है। 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 12 इक्वल टू 12, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे में, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बटे में ए। क्लियर? आइए आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गए होंगे आपको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, जैसे
आपको दे देंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू निकालिए। कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा का एलसीएम ले लेना है और ये बनाएंगे बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा आप जानते हैं। एक और ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1/अल्फा का स्क्वायर 1/बीटा का स्क्वायर, दोनों का प्लस कीजिए। ये अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये कैसे करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब ये जानते हैं आप, ये जानते हैं आप, ये जानते हैं आप, सारे निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल पे। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए, हाँ, सम ऑफ जीरोज इसके क्या होते हैं, माइनस बी अपन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसके क्या होते हैं, माइनस डी अपन है। क्या होते हैं, माइनस बी अपन है, माइनस डी। और इसके जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये क्या होते हैं, सी बटे में है। ये शायद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब बात आता है, अब यहाँ पे एक सवाल आते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे आते हैं कि अगर आपके क्वेश्चन में अल्फा दे दे, बीटा दे दे, और क्या दे कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या कीजिए, फॉर्मेशन कीजिए। अब एक क्या कीजिए आप, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन कीजिए। तो ये कैसे करते हैं, ये शायद वही लग गया है, दूसरा ले लेते हैं। देखिए, आपके पास अल्फा है, आपके पास बीटा है, आपको कहे कि एक फॉर्मेशन कीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। कैसे करेंगे, देखिए, तो सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा। ऐसे देखते हैं, सॉरी, देखिए, इसे लिखते हैं, इसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिया था, चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 2 एंड यहाँ पे बीटा का वैल्यू 3। ठीक है, तो एक पोलिनोमियल बनाते हैं। आइए, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेंगे, तो सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितने निकल के आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो 2 + 3 = 5, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे रखेंगे 5x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 6। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल बन के तैयार हैं वह है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड दैट इज अ पोलिनोमियल। तो इस फॉर्मूला या फिर इस एक्सप्रेशन को जरूर याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ आपके चैप्टर क्या होते हैं, बिल्कुल समाप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है भाई साहब, सारे फॉर्मूलाज को याद रखिएगा। जितने भी सारे रिवीजन कराए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को दिमाग में रखना है। ठीक है, और अपने तैयारी को अच्छे मजबूत करते चला जाना है। एग्जाम जब दीजिएगा तो सारे स्टेप्स को लिखना मत भूलिएगा। अब इस चैप्टर में ग्राफ है, तो भाई साहब ग्राफ को बिल्कुल साफ और सही बनाइएगा। और इम्पॉर्टेंट बात एक और, पीवाईक्यू बनाना शुरू कीजिए, इससे जो नंबर्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंस होंगे। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, यह था आपके पोलिनोमियल चैप्टर का पूरा वन शॉट रिवीजन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि अगला चैप्टर कौन है। वैसे मेरे तरफ से अगला चैप्टर आपके लिए थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। थैंक यू।